हाँ, तो मेरा प्रश्न था कि दो व्यक्ति समुद्र किनारे घूमने गए और वहां पर उन्होंने कुछ गोल गोल सी चीज देखी। उस चीज को उठाया उन्होंने, वो सिक्का था, गोल गोल सा सिक्का था, व्हाइट कलर का। अब एक व्यक्ति ने कहा, वो वास्तव में ना चांदी का सिक्का था। तो एक व्यक्ति ने कहा कि यह तो सीप है, तो दूसरे व्यक्ति ने कहा कि नहीं, ये तो चांदी का सिक्का है। अब इन दोनों में से किसका ज्ञान सम्यक ज्ञान है? आंचल जी। हाँ, अगर दीदी सम्यक दृष्टि है दोनों में से कोई, तो हाँ, उनका ज्ञान सम्यक ज्ञान होगा, और अगर मिथ्या दृष्टि है तो दोनों का ही ज्ञान मिथ्या ज्ञान होगा। ठीक है। अच्छा, अब ये जो दो थे ना, उसमें से जो सम्यक दृष्टि था, उसने कहा कि यह तो सीप है। और जो दूसरा व्यक्ति था, उसने कहा कि यह तो चांदी है। तो किसका ज्ञान सत्य माना जाएगा, अनीता जी? यदि समय दृष्टि होगा तो वो सही बोलता है, सीप तो सीप ही होगा ना। और मिथ्या दृष्टि होगा तो सीप को भी चांदी बताएगा और चांदी के सिक्कों को भी चांदी बताएगा। हाँ, अब मेरा प्रश्न ये है कि वहां जो दो व्यक्ति हैं, एक ने चांदी को सीप बताया, एक ने चांदी को चांदी बताया, तो किसका ज्ञान सत्य है? समय दृष्टि का ज्ञान सत्य वो चांदी। फिर मैडम बताना फिर कैसे, एक बार और। चांदी को चांदी बताने वाला ज्ञान सत्य है या चांदी को सीप बताने वाला ज्ञान सत्य है? चांदी को चांदी ही बताएगा और सीप को सीप बताएगा, वो समय दृष्टि है। फिर से प्रश्न पूछ रही हूँ मैं, चांदी को, सुलेखा जी, चांदी को चांदी बताने वाला ज्ञान सत्य है या चांदी को सीप बताने वाला ज्ञान सत्य है? जो मतलब सीप को चांदी बता रहा है वो सम्यक दृष्टि है, क्योंकि उसका मतलब अरे ज्ञान भाई, सम्यक प्रश्न है। प्रश्न प्रश्न ध्यान से सुनो। प्रश्न को मत बदलो। प्रश्न ये है कि वहां जो सिक्का था वो तो चांदी का ही था। जो समुद्र किनारे मिला उन दोनों को, वो सिक्का चांदी का था। दोनों ने उठाया। अब एक ने कहा कि यह सीप है और एक ने कहा कि यह चांदी। तो चांदी को चांदी बताने वाला ज्ञान सत्य है या चांदी को सीप बताने वाला ज्ञान सत्य है? चांदी को सीप बताने वाला सत्य है। चांदी को सीप बताने वाला सत्य है। चलो, और कोई? नमिता जी। दीदी अगर सम्यक दृष्टि जीव है तो अगर वो चांदी को सीप बताता है लेकिन प्रयोजनभूत बातों में वो कोई गड़बड़ नहीं करता है तो उसका ज्ञान सत्य है। और सम्यक दृष्टि ने चांदी को चांदी बता दिया तो? और तो भी सत्य है उसका ज्ञान। ठीक है। हाँ, किसी और का कोई उत्तर है? दूसरा कोई डिफरेंट उत्तर हो तो हैंड रेस कीजिए, बाकी डाउन कर लीजिए। ठीक है, मतलब सबको समझ में आ गया है कि सम्यक दृष्टि जो है, या सम्यक ज्ञानी जो जीव है, वह चाहे चांदी को सीप बताए, चाहे चांदी को चांदी बताए, दोनों ही स्थिति में उसका ज्ञान सत्य है। और मिथ्या दृष्टि है, वह चाहे चांदी को चांदी बताए चाहे चांदी को सीप बताए, दोनों ही स्थिति में उसका ज्ञान असत्य है, मिथ्या है। क्यों भाई? वो तो जो चांदी को चांदी बता रहा है, उसका ज्ञान असत्य क्यों हो गया? उसके लिए कारण यहाँ पर बताया था कि जैसे कोई शराबी पुरुष हो, वह अपनी स्त्री को स्त्री कहे और माता को माता कहे, तो भी उसका ज्ञान विश्वास करने योग्य नहीं है। वह व्यक्ति विश्वसनीय नहीं है। क्यों? क्यों नहीं है? क्योंकि उसको वास्तव में पत्नी और माता का विवेक नहीं है उस समय, है ना? उसको उस समय भी माँ की पवित्रता का ध्यान में नहीं है, और उस समय भी उसको ये नहीं पता है कि माँ पूज्य है और पत्नी भोग्य है। ये अंतर जाने बिना ही
वह माँ को माँ कह रहा है और पत्नी को पत्नी कह रहा है, इसलिए उसका वह विवेक भी, मतलब वह ज्ञान भी विवेक शून्य ही है। ऐसे ही यदि मिथ्या दृष्टि, ये सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि जीव चांदी को चांदी भी कहे, रस्सी को रस्सी भी कहे, सांप को सांप भी कहे, सीप को सीप भी कहे, तो भी उसका ज्ञान मिथ्या ही है, क्योंकि उसका ज्ञान विवेकहीन है। उसको उस वस्तु की सच्ची परख नहीं। ठीक है, ये सारी चर्चा हमने कल कर ली थी। आज हाँ चलो इसमें से थोड़ा सा ले लेते हैं। हम्म सत और असत का क्या अर्थ है, पेज नंबर 90 पर आ जाइए। त्रिकाल टिकने वाला, सत्यार्थ, परमार्थ, भूतार्थ, निश्चय, शुद्ध, यह सब एकार्थवाचक शब्द है। जीव का ज्ञायक भाव त्रैकालिक अखंड है, इसलिए वह सत्यार्थ, परमार्थ, भूतार्थ, निश्चय और शुद्ध है। इस दृष्टि को द्रव्य दृष्टि, वस्तु दृष्टि, शिव दृष्टि, तत्व दृष्टि और कल्याणकारी दृष्टि भी कहते हैं। सत मतलब जो विद्यमान है और विद्यमान था, विद्यमान रहेगा, उसे सत कहते हैं। इतना सा शॉर्ट में समझ लेना। असत अर्थात क्षणिक, अभूतार्थ, व्यवहार, भेद, पर्याय, भंग, अविद्यमान। जीव में होने वाला विकारी भाव असत है, क्योंकि वह क्षणिक है और टालने पर टाला जा सकता है। ऐसा नहीं कि जो जीव क्रोधी है, तो जैसा अपने उसमें है ना, लोक में भी कहते हैं कि पाप से घृणा करो, पापी से घृणा मत करो, ऐसा बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो पापी है, जिसने पाप किया है, वह जीव तो हमेशा शुद्ध ही है, पर जो पाप है वह अशुद्ध है। कपड़े धोते हैं हम, तो कपड़े धोते हैं तो कपड़ा धोते हैं कि कपड़े के मेल को धोते हैं? बोलते ऐसे हैं कि हम कपड़ा धो रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम उस मेल को धोते हैं। यदि हम कपड़ा धो दें तो कपड़ा ही नष्ट हो जाए। कपड़े पर से मेल को धोते हैं। गेहूं बीनना बोला जाता है, लेकिन हम गेहूं को बीनते हैं कि गेहूं में से कंकर को बीनते हैं? कंकर को बीनते हैं, लेकिन बोला ये जाता है कि गेहूं बीन रहे हैं। ऐसे कई वस्तुओं में हम डेली, मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में हम इन शब्दों का उपयोग करते हैं। तो मतलब पाप से घृणा करो, पापी से घृणा मत करो। पाप से ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि पाप तो क्षणिक है, अभी है और अभी एक एक सेकंड के लिए है और एक अगले सेकंड नहीं रहे पाप। और पापी अभी भी है और अगले समय भी रहेगा और अनंत काल तक रहेगा। तो उसको पापी संज्ञा अभी दी गई है, क्योंकि अभी वह पाप के साथ है। जैसे अंजन चोर, सप्त व्यसन के साथ था वह अंजन चोर, और कितने भाव लगे उसको भगवान बनने में। अभी बाहर में हमें दिखाई दे रहा है कि ये तो सप्त व्यसन में लिप्त है, अरे ये तो चोरी भी करता है, अरे ये तो वेश्यागमन भी करता है, अरे सारे ही पाप करता है, ये क्या बनेगा भगवान? हम उसको देखेंगे तो हमें ऐसे लगा, अरे ये क्या भगवान, क्या इसको तो भगवान आत्मा की, इसको तो मंदिर से बाहर निकालो भैया, ये तो सप्त व्यसनी है, निकालो इसको बाहर। ऐसा लगता है कोई सप्त व्यसनी जीव आ जाए मंदिर में, हमें क्या लगता है कि बाहर निकालो इसको, ये बहुत गंदा है, ये बहुत गंदा है। लेकिन उस गंदे से नफरत नहीं करना है, गंदगी से नफरत करना है। जो परिणाम उसके सप्त व्यसन में ही हुए, वो परिणाम विरोध करने लायक है, वो व्यक्ति विरोध करने लायक नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति में तो एक सेकंड में चेंज आ जाएगा। और आप तो अभी सोच ही रहे हो इतनी देर में तो भगवान बन जाएगा। इसलिए ऐसा क्यों संभव हुआ? क्योंकि जो परिणाम है वह क्षणिक है, अविद्यमान है। जो विकारी परिणाम है वह अविद्यमान है, क्षणिक है, टाले जा सकते हैं। लेकिन जो सत्य है, जो सत्य है वह विद्यमान है, था और रहेगा। ठीक है, तो ये अंतर है सत और असत में। फिर जीव अनादिकाल से असत विकारी भाव पर दृष्टि रख रहा है, इसलिए उसे पर्याय बुद्धि कहा गया है ना। अरे मैं तो, अरे अरे मेरे तो परिणाम अच्छे ही नहीं रहते, अरे मैं तो अज्ञानी हूं, मुझे तो कुछ आता ही नहीं। ये ऐसा पर्याय दृष्टि रखा हुआ है अनादि से, इसलिए इसको मूढ़ कहा, मोही कहा, मूढ़ कहा। अज्ञानी जीव इस असत क्षणिक भाव को अपना मान रहा है, ये जबकि है ही नहीं। मैं रागी हूं ऐसा मानता है, मुझे अपने बच्चों से बहुत प्रेम है, उस प्रेम को, उस राग को अच्छा मानकर उसको सेवन करता है ना। अपन ने वो आश्रव बंध संबंधी भूल में पढ़ा है ना, क्या है वो लाइन है,
रागादि से तीन सेवत गिनत चेन, रागादि प्रगट जे दुख देन, तिन ही को सेवत गिनत चेन। जो स्पष्ट रूप से दुख दे रहे हैं उनकी सेवा करता है, उनको उसमें चेन गिनता है, उसको अच्छा मानता है। तो यही यहाँ पर कह रहे हैं कि अज्ञानी जीव असत क्षणिक भाव को अपना मान रहा है, असत को सत मान रहा है। इसलिए इस भेद को जानकर जो असत को गौण करके सत स्वरूप पर भार देकर अपने गायक स्वभाव की ओर उन्मुख होता है, वह मिथ्या ज्ञान को दूर करके सम्यक ज्ञान प्रकट करता है और उसकी उन्मत्तता दूर हो जाती है। ये पूरा तरीका बता दिया उन्मत्तता दूर करने का। उन्मत्तता अर्थात पागलपन दूर करने का, जो पागलपन अनादि से चला आ रहा है उसको दूर करने का पूरी विधि, पूरी प्रोसेस, पूरी रेसिपी यहाँ पर बता दी। अब जो विपर्य की चर्चा हम कर रहे थे वो भी दो प्रकार का है, सहज और आहार्य। तो जो स्वतः अपनी भूल से अर्थात परोपदेश के बिना विपरीतता उत्पन्न होती है वो सहज है, और दूसरे के उपदेश से ग्रहण की गई विपरीतता यह श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा होने वाले कुमति ज्ञान रूप पूर्वक ग्रहण किया गया कुश्रुत ज्ञान है, ये आहार है। ये विपर्य भी दो प्रकार का बताया है। ठीक है, इसके अब डिटेल में आप जाओगे तो फिर थोड़ा सूक्ष्म हो जाएगा आपको। चलिए ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हाँ पढ़िए वहां से, समता भाभी, पेज नंबर 91 पढ़िए। समाधान ये पढ़ना। विपर्य में संशय और अनध्यवसाय का समावेश हो जाता है, यहां से पढ़िए। पेज नंबर 91। 90, अच्छा 91। शंका, ज्ञान का कार्य क्या है? समाधान, जाने हुए पदार्थ की श्रद्धा करना ज्ञान का कार्य है। ऐसे ज्ञान का कार्य मिथ्या दृष्टि जीव में नहीं होता है, इसीलिए उनके ज्ञान को अज्ञान कहा। श्री धवला पुस्तक 5, 224 पृष्ठ और 1 पृष्ठ और 353 विपर्य में संशय और अनध्यवसाय का समावेश हो जाता है। यह 31वें सूत्र की टीका में कहा है। इसी संबंध में यहाँ कुछ बताया जाता है। नंबर 1, कुछ लोगों को यह संशय होता है कि धर्म या अधर्म कुछ होगा या नहीं। और नंबर 2, कुछ लोगों को सर्वज्ञ के अस्तित्व नास्तित्व का संशय होता है। नंबर 3, कुछ लोगों को परलोक के अस्तित्व नास्तित्व का संशय होता है। नंबर 4, कुछ लोगों को अनध्यवसाय अनिर्णय होता है। वे कहते हैं कि हेतुवाद रूप तर्क शास्त्र है, इसीलिए उससे कुछ निर्णय नहीं हो सकता। और जो आगम है तो वे भिन्न भिन्न प्रकार के वस्तु का स्वरूप बतलाते हैं। कोई कुछ कहता है और कोई कुछ, इसीलिए उनकी परस्पर बात नहीं मिलती है। नंबर 5, कुछ लोगों को ऐसा अनध्यवसाय होता है कि कोई ज्ञाता सर्वज्ञ अथवा कोई मुनि या ज्ञानी प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता कि जिससे जिनके वचनों को हम प्रमाण मान सकें, और धर्म का स्वरूप अति सूक्ष्म है, इसीलिए कैसे निर्णय हो सकता है। इसीलिए महाजनों ज्ञान गति सा पंथा, अर्थात बड़े आदमी जिस मार्ग में जाते हैं उसी मार्ग पर हमें चलना चाहिए। नंबर 6, कुछ लोग वीतराग धर्म का लौकिक बातों के साथ समन्वय करते हैं। वे शुभ भावों के वर्णन में कुछ समानता देखकर जगत में चलने वाले सभी धार्मिक मान्यताओं को एक मान बैठते हैं। यह विपर्य है। नंबर 7, कुछ लोग यह मानते हैं कि मंद कषाय से धर्म शुद्धता होता है। यह भी विपर्य है। नंबर 8, कुछ लोग ईश्वर के स्वरूप को इस प्रकार निर्णय मानते हैं कि इस जगत को किसी ईश्वर ने उत्पन्न किया है और वह उसका न्यायमक है। इस प्रकार संशय, विपर्य और अनध्यवसाय अनेक प्रकार से
मिथ्या ज्ञान में होते हैं। इसीलिए सत और असत का यथार्थ भेद यथार्थ समझकर स्वच्छंदता पूर्वक की जाने वाली कल्पनाओं और उन्मत्तता को दूर करने के लिए यह सूत्र कहते हैं। मिथ्यात्व को उन्मत्तता कहा है क्योंकि मिथ्यात्व से अनंत पापों का बंध होता है जिसका ध्यान जगत को नहीं है। हाँ, कितनी सुंदर बातें आई है। कहाँ कहाँ हमारी भूलें हैं वो सब इसमें निकाल निकाल कर रख दी है टीका में, बहुत अच्छी तरह से। अब ये कुछ लोग लिखा है इसमें, कुछ लोग कौन से लोग, कहाँ रहते हैं ये कुछ लोग? कि इनके कोई नगर नहीं बसते, इनके कोई गांव नहीं बसते, ये कुछ लोग हम ही में हैं, हम ही हैं। हमको ही ऐसा लगता है कि मंद कषाय से शुभ भाव से धर्म होता है, ये मान्यता हमारे अंदर चल रही है ना। ये सारी जो विपर्ययताएं हैं बताई हैं वो सब हमारी ही है, किसी और की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। ये ध्यान में रखना, जितना भी आगम का अभ्यास करो तो अपने आप को ही सामने लेकर चलना कि हमेशा देखो, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित टोडरमल जी ने कहा है कि आत्मा की बात भी करता है तो ऐसे करता है कि किसी और ही की बात कर रहा, कि हाँ आत्मा अनंत गुणों का भंडार है, कि हाँ आत्मा आत्मा में ज्ञान गुण है, आत्मा में अनंत गुण है, आत्मा में दर्शन गुण है, आत्मा में किसकी बात कर रहे हो? कि आत्मा की बात कर रहे हो। अरे नहीं, आपकी खुद की बात है ये, आपकी स्वयं की बात है। विपरीतता भी ढूंढने जाता है तो दूसरों में दोष लगाता है। अरे वो तो शुभ भाव में ही धर्म मानते हैं, अरे वो तो मंदिर ही नहीं आते, अरे वो तो ऐसा करते हैं, अरे कुछ भी एक भी बात बोले तो दृष्टि सीधी दूसरों पर जाती है ना। कभी ऐसा बोल दिया कि ऐसा नहीं, जैसे पाठशाला में ऐसी बातें आ जाती ना, कक्षा में कुछ बातें ऐसी चलती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, अकाल के समय नहीं पढ़ना चाहिए। किसी ने प्रश्न भी पूछा था उस दिन कि अकाल के समय नहीं पढ़ना चाहिए, तो तुरंत हमने तो उससे इतना मना किया लेकिन वो तो सुनती नहीं, वो तो उसी टाइम पढ़ती है, बड़ी अपने आप को स्वाध्यायी समझती है, और वो तो उसी टाइम पर तुरंत दूसरों पर। अरे भाई ये बात ही इसलिए है कि यदि आप में ये गलती हो तो आप उसको निकालो, दूसरों में देखने कहाँ तक जाओगे? दुनिया तो इसी का नाम है, संसार तो इसी का नाम है, सब उल्टे हैं संसार में, तो किस किस को देखोगे? और ये सारा कथन आगम में हमारे लिए है, किसी और के लिए नहीं है, यह मानकर ग्रहण करना। तो ये जितनी भी विपरीतता है, कुछ लोगों को ये संशय होता है कि धर्म या अधर्म कुछ होगा या नहीं, ये तो फालतू में जैन दर्शन में बना दिया है कि ये जैनी है तो ये तो अपने आप अपने धर्म को ही धर्म कहेंगे, जो वैष्णव है वो अपने धर्म को सबसे बड़ा धर्म कहते हैं, मुसलमान सबसे बड़ा हमारा ही धर्म है, हमारे धर्म के अतिरिक्त कोई धर्म नहीं है, हमारा धर्म सबसे प्राचीन है, ऐसा समझते हैं। तो सब अपने अपने धर्म को समझते हैं, इसलिए जैनी भी अपने आप को ऐसे ही समझते हैं। ऐसी संशय होता है, अस्तित्व नास्तित्व का संशय होता है ना। ये सारा आप समझ चुके हो। परलोक के अस्तित्व नास्तित्व का दूसरा जन्म है भी या नहीं है, इसी जन्म में सब खत्म हो जाएगा, इसलिए क्या करें, उधार लो और घी पियो। अगला जन्म किसने देखा है? मस्ती से रहो, खूब ऐश करो। क्यों? पता ही नहीं कि अगला जन्म होगा कि नहीं होगा, तो कर्जा लो, अपने को क्या फर्क पड़ रहा है, मस्त रहो बस। ऐसी शंका भी रहती है क्योंकि दूसरा लोक है भी कि नहीं ये भी पता नहीं है। ऐसे ही सारे पॉइंट्स दिए, सब समझ गए होंगे आप लोग, सब समझदार हो गए अब तो। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछिए। हाँ, नहीं है किसी को भी प्रश्न, सबको समझ में आ गया सब, इसीलिए मैंने कहा था कि सब समझदार हो गए अब। चलिए, जिनवाणी स्तुति कौन लेना चाहता है? मंडे से हमारा नया ये नयों का कथन चलेगा। ये इसलिए चलेगा मंडे से नयों का कथन क्योंकि अभी तक हम प्रमाण की चर्चा कर रहे थे, है ना। प्रमाण नये रधिगम छठवां सूत्र था हमारा, है ना। प्रमाण नये रधिगम कौन से नंबर का सूत्र था? हाँ, छठवें था ना। प्रमाण नये रधिगम, तो प्रमाण की चर्चा तो हमने कर ली है सारी। ये 5 ज्ञान प्रमाण है और एक एक ज्ञान की विस्तार से चर्चा कर ली। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः परे ज्ञान, केवल ज्ञान,
सबकी डिटेल में चर्चा चल गई, तो प्रमाण की चर्चा पूरी चल गई। अब वो छठे सूत्र में दूसरा शब्द था नए, प्रमाण नए रधिगम। तो अब नए की चर्चा कल मतलब मंडे को हमारी चालू होगी। हाँ सुमता जी कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? हाँ, आज कुंजनाथ ठीक है, भगवान का ज्ञान कल्याण है। ज्ञान कल्याण तो है आज कुंजनाथ भगवान का। हाँ 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 बोलिए। हाँ एक मिनट समता भाभी, सुमता जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। वही कुंजनाथ भगवान का जो ज्ञान कल्याण है कहना, तो हाँ उसके स्तुति है, उसके बारे में स्तुति बोलो उसकी। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ समता भाभी आपका मंडे को लेते हैं अपन भजन, है ना? ठीक, बोलिए। नहीं, संता भाभी यदि कुछ वैसे बोलना चाह रही हो तो बता दे। नहीं, मैं तो स्तुति बोल रही हूँ, वैसे भी बोलने, वैसे भी थोड़ा सा अरे समय नहीं है, आप तो फटाफट एक स्टेंजा बोल दीजिए। स्तुति है थी। हम्म। मात्र पूरे ही नहीं, निर्मूल वांछाएं करें, कुछ नहीं देते तदपि सुख धाम दर्शाते हमें, सुख रूप निज को भूल करके भ्रांति वश सुख मानते, धन कुंथ जिन तुम बिन कहें, मम सुख स्वरूप दिखावती, आत्मा स्वयं परमात्मा तविदे ध्वनि का सार है, आराधना निज की करे, हो जाए भव से पार है, प्रभु दर्श करके तुच्छता निज रूप में नहीं भासती, जब दृष्टि अंतर में टिकी, प्रभुता स्वयं प्रतिभासती, छूटे सभी पर भाव प्रभुवर, भावनाए ही प्रबल, विभु प्रगट होवे मुनि दशा, शुद्धात्म संवेदन सबल, निज में ही होवे पूर्ण स्थिरता, पास बैठूं आपकी, निष्काम सविनय भाव बंधन, शीस चरणन नायके, मात्र पूरे ही नहीं, निर्मूल वांछाएं करे, कुछ नहीं देते तदपि सुख धाम दर्शाते हम। जय जिनेन्द्र। हाँ बहुत बढ़िया। उसमें आज जो हमारी चर्चा चली है विपर्ययता की, वह भी बात आ गई आपकी स्तुति में। संगीता जी कुछ कहना चाह रहे हो आप? हाँ दीदी, मैं पूछ रही हूँ एक चक्रवर्ती में कितना बल होता है? एक चक्रवर्ती में बहुत बल होता है। कितना? इतना बल होता है कि चक्रवर्ती का जो भोजन रहता है ना, उसका एक हम्म। कोर, एक ग्रास, उसकी पूरी चतुरंगिणी सेना मिलकर पूरा एक ग्रास को नहीं पचा पाती, तो वो उसको पचा लेते हैं। और जो चक्रवर्ती की पटरानी रहती है ना, जैसे हम हम्म। केसर इलायची डालते हैं ना, कुछ मिष्ठान बनाकर केसर इलायची डालते हैं ऊपर से, तो चक्रवर्ती की हम्म। पटरानी में भी इतनी ताकत रहती है कि वो रत्न उठाती है, एक रत्न, और उसका चूरा अच्छा। उससे डेकोरेट करती है उसकी डिश। और चक्रवर्ती उस रत्न वाले मतलब रत्न वाले डेकोरेशन की हुई वस्तु को, पकवान खीर। को खाते हैं। तो रत्न को पचाने की ताकत उसमें उनमें रहती है, और बहुत मतलब ताकत वर्णन नहीं रहती कर है। सकते। नहीं ऐसा नहीं है, वर्णन वर्णन नहीं नहीं कर। वर्णन कर अच्छा। सकते हैं, शास्त्रों में आया है वर्णन इसका, है ना? और बताएंगे। बस अभी तो बहुत ज्यादा। मोटी बात बता दी अच्छा। आपको कि उसका एक कोर भी उसकी पूरी सेना नहीं पचा पाती, इतना उसको पचाने की भी ताकत इतनी है, उसके शरीर में भी इतनी ताकत रहती है। और देखा होगा आपने नाटक में भरत चक्रवर्ती, वो उंगली अपनी टेढ़ी कर लेते हैं, अब वो उसको कोई हाँ। सीधा नहीं कर पा रहा है, कोई भी। हाँ। फिर दो तीन आदमी आए, लाओ हम कर देते हैं, उन्होंने रस्सी लगाई, उससे खींचने लगे, उससे नहीं हुआ, पूरी सेना लग गई,
तब भी उस टेढ़ी उंगली को सीधा नहीं कर पाए। पूरी अच्छा। सेना, और कितनी बड़ी सेना रहती चक्रवर्ती, 6 खंड को जीतने जाता है चक्रवर्ती, इतनी बड़ी सेना हाँ। रहती चक्रवर्ती, वो पूरी सेना लग गई लेकिन उस टेढ़ी उंगली को सीधा नहीं कर पाए। इतनी ताकत चक्रवर्ती में रहती है। बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, अच्छा जी, ठीक है। ठीक, चलिए। रजना दीदी। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत बूढ़। बोलिए जिनवाणी माता की जय। महान जैन रजना धर्म दीदी की जय। की जय। आचार्य उमा स्वामी की जय हो। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र सभी को, जय जिनेंद्र। सभी को। जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र सभी को।